हे गाइस, आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम पृथ्वी। सो आज हम डिस्कस करेंगे नाटो के बारे में, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। बट सबसे पहले जो आपके सामने मैप है उसको समझ लेते हैं। ये जो आपके सामने जो समुंदर है इसको कहते हैं हम अटलांटिक ओशन या अटलांटिक सागर। ये जो उल्टे एस के आकार का है और जो विषुवत रेखा है ना वो दक्षिणी महाद्वीप से होकर गुजरती है, अफ्रीका महाद्वीप से होकर गुजरती है। तो विषुवत रेखा के उत्तर की का जो समुंदर है, जो अटलांटिक सागर का जो विषुवत रेखा के उत्तर का जो हिस्सा है उसे हम कहते हैं उत्तरी अटलांटिक, और जो दक्षिण का जो हिस्सा है उसको हम कहते हैं दक्षिणी अटलांटिक। और जो नाटो बनाया गया है ना वो बनाया गया है उत्तरी अटलांटिक के आस पास, मतलब यूरोप व उत्तरी अमेरिका की कंट्रियों को मिलाकर। तो ये आपके पास उत्तरी अमेरिका और यूरोप और ये है उत्तरी अटलांटिक। इस जो जितना भी ब्लू कलर की जो कंट्री आपको दिख रही है ना वो नाटो की मेंबर है। आपको पता है कि नाटो में जो है इस टाइम एज ए प्रेजेंट जो है 30 कंट्रियां शामिल हैं। तो चलिए अपना डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इसको हिंदी में कहा जाता है उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन। इसकी स्थापना की बात करें तो 4 अप्रैल 1949 को 1949 को इसकी स्थापना यूएसए की राजधानी वाशिंगटन डीसी में हुई थी। और इसका जो मुख्यालय है वो ब्रुसेल्स, बेल्जियम की राजधानी है ब्रुसेल्स। जो बेल्जियम है ना वो यूरोपियन कंट्री है, इसको हम नीची भूमि का देश कहते हैं। तो इसकी जो राजधानी है ब्रुसेल्स है, वहाँ पर जो नाटो का हेडक्वार्टर है। इसके सदस्य जो हैं 30 हैं। जो 30वां सदस्य इसमें ऐड हुआ था वो हुआ था 2019 को मैसेडोनिया। नेटो के अनुच्छेद 5 में कहा गया है कि इस संगठन के देश सामूहिक रक्षा के सिद्धांत पर काम करते हैं। मतलब जो नाटो के सदस्य है ना वो सामूहिक रक्षा, मतलब एक साथ आकर जो है अपने सदस्य देशों की रक्षा के सिद्धांत पर जो है काम करते हैं। मतलब जो सामूहिक रक्षा सिद्धांत ऐसा होता है गाइस, मान लीजिए आप चार दोस्त हैं और आपको आपके बीच इतनी अच्छी दोस्ती है, ठीक है, और आप एक दूसरे से कहते हैं कि अगर तुम पर कभी कोई आपत्ति आती है तो हम जो है चारों मिलकर इसका जो है फेस करेंगे। वैसे ही जो है नाटो की कंट्रियां हैं, नाटो में जो है जो सामूहिक सुरक्षा है कि अगर कोई भी देश जो है नाटो के जो सदस्य देश पर हमला करता है तो पूरे नाटो की कंट्रियां जो नाटो की जितनी भी जो 30 की 30 कंट्रियां हैं ना वो उस कंट्री पर जो है अटैक करेगी। चलिए अब नाटो के बैकग्राउंड पर बात करते हैं। 1945 को द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होता है और दो महान शक्तियाँ यूएसएसआर और यूएसए सामने आती हैं। बट अभी भी जो था ना वो यूरोप में जो खतरा टला नहीं था। तो इस खतरे को ध्यान में रखते हुए 5 कंट्रियाँ ब्रुसेल्स में जो है एक ट्रीटी करती हैं। 5 कंट्रियाँ कौन कौन थी? बेल्जियम, फ्रांस, लग्जमबर्ग, नीदरलैंड व यूनाइटेड किंगडम। ये 5 कंट्रियाँ जो है ब्रुसेल्स में मिलती हैं और वहाँ पर एक समझौता करती हैं। एक समझौता होता है कि जो सामूहिक सैनिक सहायता करना, मतलब एक दूसरे की सामूहिक सैनिक सहायता, सामाजिक आर्थिक सहयोग प्रदान करेंगे एक दूसरे को। तो इसी पर जो है फिर 25 अगस्त 1948 को क्या होता है? ब्रुसेल्स ट्रीटी होती है। 1948 को सोवियत संघ द्वारा जर्मन की राजधानी बर्लिन पर नाकाबंदी कर दी जाती है। मतलब सैनिकों द्वारा जो है पूरे बर्लिन को घेर लिया जाता है और इससे पूरे यूरोप में सोवियत संघ का जो है खौफ पैदा हो जाता है और अमेरिका भी डरा हुआ होता है। और फिर अमेरिका द्वारा जो है एक सैनिक गुट बनाया जाता है। सैनिक गुट कब बनाया जाता है? 4 अप्रैल 1949 को यूएसए द्वारा यूरोपियन कंट्रियों को वाशिंगटन डीसी में बुलाया जाता है और वहाँ पर जो है एक संधि होती है जिसे नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी कहते हैं हम। उसमें जो है 12 कंट्रियां साइन करती हैं और वो कंट्रियां थी यूएसए, ब्रिटेन, फ्रांस, कनाडा, इटली, नीदरलैंड, आइसलैंड, बेल्जियम, लग्जमबर्ग, नॉर्वे, पुर्तगाल और डेनमार्क। तो इन 12 कंट्रियों द्वारा जो है 4 अप्रैल 1949 को 1949 को वाशिंगटन डीसी में जो है नाटो के या नाटो ट्रीटी पर जो है हस्ताक्षर किए जाते हैं और नेटो जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका निर्माण होता है। अब आपको क्या लगता था कि यूएसएसआर सोवियत संघ रूस जो है वो चुप बैठेगा? तो फिर क्या होता है कि यूएसएसआर सोवियत संघ रूस जो है पूर्वी यूरोपियन कंट्रियों को साथ लेकर जो है वर्साई की संधि 1955 में करता है। और इसमें जो कंट्रियां शामिल होती हैं वो पोलैंड, हंगरी, रोमानिया, बुल्गारिया, ये सभी कंट्रियां जो है इस संधि के तहत जो है एक साथ आ जाती है। और इससे क्या होता है कि ये दोनों जो कंट्रियाँ थी ना, ये जो दोनों गुट थे एक दूसरे से बेस्ट हथियार बनाने में जो है जुट गए। मतलब जो शस्त्रीकरण था ना उसको बढ़ावा मिला इससे।
चलिए अब नाटो के उद्देश्यों के बारे में बात कर लेते हैं। नाटो का जो उद्देश्य है ना, वो अपने सदस्य देशों की राजनीतिक स्वतंत्रता और सामाजिक सुरक्षा को बनाए रखना, साथ ही साथ जो यूएसएसआर सोवियत संघ रूस का जो पूर्व की पश्चिम की ओर विस्तार नीति को जो है रोकना था। इसका उद्देश्य सदस्य देशों के बीच एकजुटता, मतलब एकजुटता और सामंजस्य की भावना पैदा करना, जो इसका उद्देश्य था। आतंकवाद से निपटना, शांतिपूर्ण तरीके से विवादों का निपटान, सामूहिक सुरक्षा, निशस्त्रीकरण। निशस्त्रीकरण क्या होता है गाइस कि शस्त्रों का, जो हथियारों का जो है वो निर्माण करना बंद कर देना। तो निशस्त्रीकरण के लिए जो है नाटो वचनबद्ध है। ये जो है इसके उद्देश्य हैं। अब बात करते हैं नेटो की बॉडीज़ के बारे में। नेटो की जो 4 बॉडीज़ हैं, इसका जो पहला जो पार्ट है वो है महासचिव, सेक्रेटरी जनरल। यह नाटो का सर्वोच्च अंग है। इसमें सदस्य देशों के सिविल सर्वेंट शामिल होते हैं। मतलब जो नाटो की जो सर्वोच्च जो संस्था है वो है कौन? महासचिव। महासचिव में सभी सदस्य देशों के, जैसे ये भारत के जो यूपीएससी के द्वारा जो सिविल सर्वेंट बनते हैं ना, वो वैसे ही सभी कंट्रियों के जो सिविल सर्वेंट होते हैं वो इसमें शामिल होते हैं। और जो मंत्री स्तरीय बैठक होती है ना, वो वर्ष में एक बार होती है नाटो की। ओके, इसके महासचिव का जो मुख्य कार्य होता है वो धाराओं को लागू करना होता है। मतलब जो भी प्रोविज़न जो है नाटो द्वारा किए जाते हैं उनको जो है लागू करना, उनको जो अप्लाई करने का काम जो है महासचिव का होता है। नेक्स्ट जो है वो है परमाणु योजना समूह, न्यूक्लियर प्लानिंग ग्रुप, एनपीजी कहते हैं हम इसको। इसके पास उतने ही अधिकार है जितने के उत्तरी अटलांटिक परिषद के पास है। मतलब जो परमाणु नीति से संबंधित मुद्दों से संबंधित जितने भी अधिकार जो उत्तरी अटलांटिक काउंसिल के पास है ना, उतने अधिकार जो है एनपीजी के पास है। सैनिक समिति, मिलिट्री कमेटी, ये जो है नाटो की एडवाइजरी काउंसिल है। और इसके में जो है इसके जो सभी सदस्य देशों के जो सेना अध्यक्ष हैं, सेना प्रमुख हैं, वो इसमें शामिल होते हैं। और इसका कार्य क्या होता है कि अगर कोई भी काम जो है सीधे तौर से ना शामिल हो, मतलब सीधे तौर से कोई काम हल नहीं हो रहा है, मतलब राजनीतिक तरीके से जो कोई किसी चीज़ का समाधान नहीं निकल रहा है ना, तो जो मिलिट्री ऑपरेशन जो होता है वो इसी सैनिक समिति द्वारा शुरू करवाया जाता है। और जो नाटो की ना अपनी कोई मिलिट्री नहीं है, इसकी मिलिट्री जो है बहुत थोड़ी सी है। और जो इसके सदस्य देश है ना, वो अपनी अपनी मिलिट्री से जो है इसमें जो है अपने अपने सैनिक भेजते हैं। जब कोई ऑपरेशन करना तो सभी देशों के जो थोड़े थोड़े सैनिक इसमें शामिल हो जाते हैं। और जब कोई ऑपरेशन समाप्त होता है तो वो वापिस अपनी कंट्री में चले जाते हैं। और जो नेक्स्ट है हमारा वो है उपसमिति। एक्चुअली मैं इसके बारे में मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। एक्चुअली इसका जो काम है ना, वो नाटो जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके सामान्य हित से संबंधित जो है ये विचार करती है कि नाटो के फेवर में कौन सी चीज़ है या कौन सी चीज़ नहीं है। ओके, सो गाइस, ये थी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन नाटो के बारे में। इस वीडियो में बस इतना गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय गाइस, सब है।